पूरे के पूरे जो हमने जितने भी 12 वीडियोस देखे हैं उसमें पूरे सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को मैंने मतलब क्लियरली पूरी तरह से इसमें डिस्कस किया। और इस वीडियो में एक रिव्यू के तौर पे मैं इसे प्रेजेंट करने जा रही हूँ, ताकि अगर आपको उन 12 वीडियोस के बाद एक रिकैप लेना हो उस चैप्टर का, तो वो रिकैप आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस चैप्टर के, वो मैं यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ, ताकि अगर आपको कभी भी एक शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड these all points are just as a revision notes. You can consider it as a revision. So firstly, starting with some of the points which come under the introductions of the chapter. The first point is, we all know that we in our surroundings see different kinds of solids. These solids vary from each other according to their properties, their appearance. So what is that which make difference in the properties of the solid? So this is basically dependent on the two things. One is the constituent particle by which that solid is made, and another is the force that binds the constituent particles. तो सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पॉइंट जो हमारे सामने यहाँ पर आएगा वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वो किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो वो जो दो फैक्टर्स हैं वो एक होंगे नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड अनदर वर्ड इज बाइंडिंग फोर्स। इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए जो बीच में फोर्स अवेलेबल है, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट which tell about the classification. On the basis of how the particle has been arranged, solid are classified into two main category. One is crystalline and another one is amorphous. क्रिस्टलाइन उस तरह के सॉलिड को बोलते हैं जहां पर पार्टिकल के अरेंजमेंट में एक लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर नजर आएगा, यानी पार्टिकल ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होंगे और ये ऑर्डर्ड मैनर एक लॉन्ग रेंज तक रिपीट होगा। तो यहाँ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर अवेलेबल होंगे। बट एमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर में होगा। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे वो स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स के बने होंगे और इन सारे स्मॉल क्रिस्टल की एक डेफिनेट शेप होगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड स्मॉल क्रिस्टल्स के बने होंगे और ये जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं इनका एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है। जो भी ये क्रिस्टल्स हैं उनके पास एक डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज, दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया NaCl एंड क्वार्ट्ज, these are the examples. Now coming towards the amorphous solids, amorphous solid के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाएगा रबर, क्वार्ट्ज ग्लास, amorphous silicon. These are the example of amorphous solids. Amorphous solids को अगर हम उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, उसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो अमॉर्फस सॉलिड्स में जो भी पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट लिक्विड के जैसा होता है। अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस जैसा है, लिक्विड जैसा।
तो इन amorphous solid arrangement of particles किसके से रिजेंबल करता है? तो रिजेंबल्स लाइक लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट के जैसा रिजेंबल करता है, और दैट्स व्हाई एमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहेंगे। एमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम भी देते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों ये नाम दिया गया? क्योंकि उनके पार्टिकल के जो अरेंजमेंट होते हैं अमॉर्फस सॉलिड के, वो रिजेंबल्स किससे करते हैं? तो वो रिजेंबल करते हैं लिक्विड से, इसलिए वो हम उन्हें स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम देंगे। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी देखी गई है कि वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो नेचर में कैसे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक। व्हाट इज दिस एन आइसोट्रॉपिक? क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू की बात करें, जैसे एग्जांपल अगर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया और हम उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करना चाहते हैं, तो हमने उस सॉलिड में किसी एक पर्टिकुलर एंगल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया। अब वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लोग किसी दूसरे एंगल से मेजर करेंगे तो फिर हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो डिफरेंट आने वाली है। तो जहाँ पर एक प्रॉपर्टी अपना डिफरेंट वैल्यू शो करे, कब? जब उसको अलग अलग एंगल से मेजर किया जाए, तो इसी को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एन आइसोट्रॉपिक नेचर है, इट मीन्स कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो डिफरेंट एंगल पर मेजर करने पर डिफरेंट वैल्यू शो करता है। तो इसके अंदर एन आइसोट्रॉपिक नेचर पाया जाएगा, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें ऐसा कोई नेचर प्रेजेंट नहीं होगा।